हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हमें स्टेटमेंट्स को लिखना है। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि किस तरह से गिवन सलीम स्कोर आर रन्स इन अ क्रिकेट मैच। हमें दे रखा है कि सलीम ने जो है वो आर रन्स बनाए हैं और नलीन स्कोर आर प्लस 15 रन्स, और नलीन ने जो है वो इतने स्कोर बनाए हैं। तो इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज नलीन स्कोर्स 15 रन्स मोर देन सलीम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सलीम के अगर स्कोर आर हैं तो नलीन का आर प्लस 15 है, तो 15 ज्यादा है सलीम से। तो यही हमारी ऑर्डिनरी लैंग्वेज है। तो अब हम ए वाला पार्ट देख लेते हैं। तो ए वाला पार्ट क्या दे रखा है? आ नोटबुक कॉस्ट रुपीज पी, अ बुक कॉस्ट रुपीज 3p। 3p का मतलब होता है 3 × p। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर नोटबुक की कॉस्ट p है तो बुक की कॉस्ट क्या है? 3 टाइम्स p है, और p किसकी कॉस्ट है? नोटबुक की। तो इसका मतलब बुक की कॉस्ट क्या होगी? 3 टाइम्स होगी नोटबुक के। तो यहाँ पे ए का जो आंसर आएगा वो किस तरह से हम लिखेंगे? आ बुक कॉस्ट 3 टाइम्स दी कॉस्ट ऑफ आ नोटबुक। तो नोटबुक की कॉस्ट का 3 टाइम्स है। बी वाला पार्ट देख लेते। तो बी वाला क्या कहता है? टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन दी टेबल। टोनी ने जो है वो क्यू मार्बल्स पुट कर दिए टेबल पे। तो हम मान लेते हैं यहाँ कहीं पे इस तरह से टेबल है, इसके ऊपर कुछ मार्बल्स हैं जिसको क्यू मान लिया है। आगे कहता है कि ही हैज 8 क्यू मार्बल्स इन दिस बॉक्स। तो बॉक्स में जो है वो 8 क्यू मार्बल्स हैं। ये बॉक्स हम मान लेते हैं, इसमें 8 क्यू हैं। 8 क्यू का मतलब क्या हुआ कि अगर टेबल पर 2 मार्बल्स रखी हैं तो बॉक्स में कितनी होंगी? 16 होंगी। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? 8 टाइम्स क्यू, और क्यू हमारा क्या दे रखा है? जो मार्बल्स टेबल पे पुट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉक्स में जो टेबल पे मार्बल्स रखी हैं उनका 8 टाइम्स है। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। इस तरह से याद रखेंगे कि यहाँ पे ये जो दे रखा होगा उसको हम क्या करेंगे? बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे बी वाला लिख लेते हैं। तो बी वाला क्या आ जाएगा हमारा? टोनीज बॉक्स कंटेन्स 8 टाइम्स दी मार्बल्स ऑन दी टेबल। तो जो टेबल पर मार्बल्स रखी हैं उसका 8 टाइम्स जो है वो उसके बॉक्स में है। सी वाला क्या दे रखा है? आवर क्लास हैज n स्टूडेंट्स, द स्कूल हैज 2n स्टूडेंट्स। मेरी क्लास में n स्टूडेंट्स हैं और पूरे स्कूल में 2n स्टूडेंट्स हैं। तो अगर इसको हिंदी में समझें तो पूरे स्कूल में मेरी क्लास के 20 टाइम्स स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? यहां पे सी वाला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज 20 टाइम्स दैट ऑफ आवर क्लास। तो हमारी क्लास में जितने हैं उसका 20 टाइम्स स्कूल में है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्या दे रखा है? जग्गू इज Z ईयर ओल्ड। जग्गू जो है वो Z ईयर ओल्ड है। हिज अंकल इज 4Z ईयर्स ओल्ड। उसका अंकल जो है वो कितना है? 4Z। 4 का Z से मल्टीप्लीकेशन किया, यानी अगर जग्गू की एज 10 ईयर है तो उसके अंकल की एज कितनी होगी? 4 × 10 यानी कि 40 ईयर। एंड हिज आंट इज 4Z-3 ईयर्स ओल्ड। तो उसकी आंट क्या होगी? 4Z-3, यानी अंकल की एज से 3 साल छोटी है। और छोटे के लिए क्या लगता है? यंगर लगता है। और जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसमें टाइम्स लगता है। तो इस तरह से हम चीजें याद रखेंगे कि यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे कि Z जो है वो जग्गू की एज है, तो अंकल की एज क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स जग्गू एज। और दूसरा क्या दे रखा है? क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें दे रखी हैं,
दूसरी चीज क्या लिखेंगे, आंट इज 3 years यंगर देन अंकल। ठीक है, तो इस तरह से टुकड़ों में हम बांट के लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, यहां पे लिखेंगे हम जग्गूज एज। जग्गू की एज हमारी कितनी दे रखी है, Z years, ये डी वाले का आंसर रहेगा। और अंकल्स की एज कितनी दे रखी है, अंकल्स एज इज इक्वल्स टू 4Z years। और आंट की जो एज दे रखी है वो कितनी दे रखी है, आंट एज इज इक्वल्स टू 4Z - 3। तो ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं। अब इसको हम देख के कैसे पढ़ पाएंगे कि यहां पे अंकल्स एज इज 4 times जग्गूज एज एंड आंट इज 3 years यंगर देन अंकल, यही हमारा सेंटेंस बन रहा है। तो इसी को हम लिख लेंगे। तो यहां पे आंसर हो जाएगा जग्गूज अंकल इज 4 times ओल्डर। जो अगर कोई बड़ा होता है, क्योंकि यहां पर अंकल बड़े होंगे तो बड़े के लिए ओल्डर लगता है, ओल्डर देन जग्गू एंड जग्गू आंट इज यंगर देन हिज अंकल। तो जग्गू की आंट जो है वो यहाँ पे 3 years भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है, 3 years यंगर देन अंकल, तो उसकी आंट जो है वो 3 साल अंकल से छोटी है। तो ये हो जाएगा डी वाले का आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें दे रखा है ई वाला। तो ई वाला किस तरह से दे रखा है, इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रोज, ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स। तो पहले तो ये समझ लें कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे आर रो हैं, ठीक है, और हर एक रो में 5 डॉट है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पहली रो है, पहली रो में कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डॉट्स हैं। और इस तरह की कितनी रो हैं, आर रो हैं। तो यहाँ पे सेकेंड रो में भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5। और इस तरह से अगर हम देखें तो आर रो में जो आर्थ रो होगी उसमें भी 5 डॉट्स होंगे। अब यहाँ पे ऐसा समझो, जब हम टेबल पढ़ते हैं 2 3 6, तो वहां पे हम क्या बेसिकली करते हैं, 2 + 2 + 2, यानी 3 टाइम्स करते हैं 2 को। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो बेसिकली एक स्पेशल केस होता है एडिशन का। अब जैसे हम कोई भी टेबल पढ़ते हैं, 3 9 27 होता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि 3 को 9 टाइम्स ऐड किया गया है, ठीक है। तो अब इसी तरह से यहाँ पे 5 डॉट है, यहाँ पे 5 डॉट है, यहाँ पे 5 डॉट है। तो टोटल डॉट कितनी हो जाएंगी, 5 + 5 + यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे इस तरह से r टाइम्स हमें ऐड करना है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 5 को r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब टाइम्स आ जाता है तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन आता है। तो यहाँ पे ये 5 टाइम्स r है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5r। तो टोटल डॉट्स जो है वो 5r हैं। तो अब अगर हम इसको देखें तो टोटल डॉट्स क्या हैं, r के फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल डॉट्स इज 5 टाइम्स नंबर ऑफ रो, क्योंकि यहाँ पे r जो है वो नंबर ऑफ रो है। तो इसको हम कैसे लैंग्वेज में लिखेंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई वाले का, ये हो जाएगा द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रोज। तो जो रो हैं उनका 5 टाइम्स होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।